हमको अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए, आप ध्यान रखना कि ये पूरे फॉर्मेट में जो चीजें आई हैं इसके अलावा कोई और चीजें नहीं आती। अब हमारी सारी इंफॉर्मेशन पुट हो गई जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे और आपको इससे एक आइडिया पता लग जाएगा कि हम कैसे प्रिपेयर करें आज की क्लास के बाद। इसके बाद बेटा आगे की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और इसके दो तरीके के टॉपिक है हमारे। पहला इसमें हमें खाली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है और दूसरा जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के साथ हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। बेटा आज हम जो करेंगे उसमें केवल हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट करेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस पाएंगे। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस अकाउंट के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं और ये हम क्यों बनाते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। तो बेटा इसका फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा इस स्लाइड में और इसको ध्यान से आप एक बार देख लें कि इसका फॉर्मेट जो है किस तरीके से बन रहा है। तो आपको पता है, ये मैंने पहले ही बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम दो चीजें डालते हैं, दो चीजें इसमें पुट करते हैं। कौन कौन सी दो चीजें पुट करते हैं हम? यहां पर बेटा पुट करते हैं एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स, या आप बोल सकते हो इनकम या रेवेन्यूज जो हमारे फर्म को हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको पुट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, जिसमें हम एक्सपेंसेस को पुट करते हैं और प्रॉफिट, इनकम और रेवेन्यू को पुट करते हैं। एक्सपेंसेस को बेटा हम पुट करते हैं डेबिट साइड में, डेबिट। और बेटा ये जो हमारी प्रॉफिट और इनकम रेवेन्यू है इसको हम कहां पे पुट करते हैं? क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये आपके सामने है, ये आपकी कौन सी हो गई? डेबिट साइड हो गई बेटा ये सारी, और ये कौन सी हो गई बेटा? क्रेडिट साइड। ठीक है, अब यहां पर आपको पता है 11th क्लास से हम जब अकाउंट बनाते हैं, किसी भी तरह का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो उस केस में हमको अपने आप को फर्म मानना होता है, अपने आप को बिजनेस मानना होता है, क्योंकि हम सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा ऑनर और हमारा बिजनेस अलग अलग है। और हमेशा हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए। तो ये जो डेबिट साइड में मैंने आपको बताया कि एक्सपेंसेस है, तो ये एक्सपेंसेस किसके लिए बेटा? फर्म के लिए। और हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में, इसीलिए पार्टनरशिप के सारे एक्सपेंसेस है। ठीक है, सारे ये एक्सपेंसेस है। अब देखो होता क्या है कि जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारे पार्टनर के लिए इनकम है, लेकिन हमें पार्टनर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है, हमें पार्टनर की साइड से नहीं सोचना है, हमें सोचना किसकी तरफ से है? हमें सोचना है पार्टनरशिप फर्म की तरफ से। ठीक है, तो हम जब पार्टनरशिप फर्म की तरफ से सोचते हैं तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करेंगे अपने पार्टनर्स को उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर, तो वो हमारा डेबिट साइड आएगा। ठीक है, जो भी हमारा परसेंटेज होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कैपिटल पे कैलकुलेशन करके यहाँ पे अमाउंट पुट कर देंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि हमारे दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं वो चल रहे हैं दो पार्टनर का, एक्स और वाई। तो यहाँ पे हमने एक्स और वाई की जो भी कैपिटल है उस पे कैलकुलेशन की और उसके बाद उनको पुट कर दिया, यहाँ पे इसका सम टोटल किया और यहाँ पे इसका फाइनल वैल्यू आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन देते हैं, अगेन पार्टनर के लिए इनकम है लेकिन हमारे लिए क्या है बेटा? एक्सपेंसेस। तो हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे और टोटल जो आएगा वो हम यहाँ पुट कर देंगे। उसके अलावा हमको अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए, फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आए उसके लिए हमें एक रिजर्व मेंटेन करना होता है जिसको हम बोलते हैं जनरल रिजर्व। ठीक है, ये रिजर्व जो होता है इसमें हम कोई पर्पस के साथ में इसको मेंटेन नहीं करें, बल्कि कोई भी हमारा वहां पर फ्यूचर में कंटीजेंसी अगर अराइज होती है तो हम जो भी वहां पर मीट करते हैं, जो भी हमारी लायबिलिटी मीट होती है वो किससे थ्रू होती है? जनरल रिजर्व के थ्रू। जैसे आप अपने घर में पैसा सेव करते हो, तो पैसा सेव इसलिए करते हो कि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सको, लेकिन पैसा सेव इसलिए भी हो रहा है कि अगर फ्यूचर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो आप पैसे सेव, जो पैसा आपने सेव किया है उससे निकाल के उस मेडिकल इमरजेंसी को आप मीट कर सकते हो। उसके रिलेशन में जो भी आपके ऊपर परेशानी आएगी उसको आप खत्म कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक अमाउंट ऑफ मनी है। तो इसी तरीके से फर्म भी क्या करती हैं? एक अलग से अमाउंट मेंटेन करती है जिसको हम बोलते हैं रिजर्व, और इसको भी हम कहां पुट करते हैं बेटा? डेबिट साइड में। तो ये हमारे तीनों तरीके के
एक्सपेंसेस हैं जो कि हमारे आएंगे कहां पर, हमारे डेबिट साइड में, ठीक है। तो ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं इनको हम क्या बोल देते हैं बेटा, एप्रोप्रिएशन। क्या बोल देते हैं हम, एप्रोप्रिएशन। और ये एप्रोप्रिएशंस है, इसीलिए भी हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि जो भी हमारे पास प्रॉफिट है हम उसको डिवाइड कर रहे हैं अपने पार्टनर्स में एज पर दी रूल्स, एज पर दी कंडीशंस, एज पर दी टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। हमारे पास अगर प्रॉफिट आता है तो हम प्रॉफिट को ट्रांसफर कहां पे करते हैं बेटा, क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ध्यान रखना ये आफ्टर ऑल चार्जेस है। दैट मींस इस प्रॉफिट में जितने भी हमारे चार्जेस है जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, उसको हम माइनस करने के बाद इस प्रॉफिट को लेकर आए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पार्टनर कोई ड्रॉइंग निकालते हैं तो उस पर फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है, और ये फर्म के लिए इनकम है। क्यों, क्योंकि फर्म इसको चार्ज कर रही है उन अमाउंट पर जो कि हमारे पार्टनर ने विड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है बेटा, ये हमारे लिए इनकम हो जाता है। और मैंने क्या बोला, इनकम को कहां पे हम पुट करते हैं, क्रेडिट साइड में, ठीक है। अगर हमको कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर हम कर देते हैं अपने किसमें, पार्टनर्स में। तो ये प्रॉफिट की एंट्री है। अगर कोई प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, अगर हमारे को कोई प्रॉफिट बचता है आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन तो इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं अपने पार्टनर्स के करंट और कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और अगर कोई लॉस होता है, यहां पर क्या होगा बेटा, लॉस, अगर हमारे को कोई लॉस होता है तो उसको भी हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में। अब इसको हम जो ट्रांसफर करते हैं, इसको हम ट्रांसफर करते हैं बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और ये भी हमारे क्वेश्चन में बेटा गिवन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट है। आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि ये जो फॉर्मेट है ये हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो ये मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन इसका जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इसको जो बनाने का काम है वो कब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको जो हम बनाएंगे वो कब बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम, आपको पता होगा हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट का बेसिकली मतलब क्या हो गया, जहां पर एक से ज्यादा हमारे ऑनर है। जब हमारे एक से ज्यादा ऑनर है तो जो भी हमारा प्रॉफिट होगा बेटा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। अब प्रॉफिट कैलकुलेट कहां से आता है बेटा, प्रॉफिट कैलकुलेट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको जो भी प्रॉफिट हुआ होता है, यहाँ पे प्रॉफिट होता है हमको, यहाँ पे नेट प्रॉफिट होगा, तो हम इसको सीधा ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। क्यों करेंगे ट्रांसफर, क्योंकि इस नेट प्रॉफिट को अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो जो भी हम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उसको हम एप्रोप्रिएट करते हैं, तो इसको एप्रोप्रिएट करने के लिए हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और जो भी हमारी टर्म एंड कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर देते हैं। अब यहां पर जो हमारा प्रॉफिट है ये क्या है, आफ्टर ऑल चार्जेस। क्या होता है बेटा, आफ्टर ऑल चार्जेस। ऑल चार्जेस का मतलब क्या हो गया कि इसमें जितने भी हमारे चार्जेस हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी है, चाहे वो हमारा रेंट है, उन सबको माइनस करने के बाद ही हम इसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखना कि ये पूरे फॉर्मेट में जो चीजें आई हैं इसके अलावा कोई और चीजें नहीं आती। तो ये पूरा फॉर्मेट में सिर्फ ये चीजें आएंगी। अगर किसी के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि सर आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन बताया था लास्ट क्लास में, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कहां जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन बेटा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हम सारे क्या चार्ज डालते हैं, चार्जेस डालते हैं, और हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या होता है बेटा, चार्ज होता है, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, सीधे इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के थ्रू भी ये क्लियर हो जाए कि अगर हमारे क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट किसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, ठीक है। ये हमारा लेक्चर कंटिन्यूएशन में है किसके, जो हमने लास्ट लेक्चर दिया था उसके, क्योंकि उसमें भी हमने क्या कराए थे, क्वेश्चंस कराए थे। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है, और यहाँ पे हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। अब वर्किंग नोट की जो जरूरत पड़ती है वो हर एक क्वेश्चन में नहीं होती बेटा, वो किसी किसी क्वेश्चन में हमको जरूरत पड़ती है। तो हम किसी किसी क्वेश्चन के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, बाकी किसी के लिए नहीं बनाएंगे, ठीक है।
तो अगर इसमें जरूरत पड़ेगी तो पहले ही बना लेते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट। तो देखो यहां पर क्या है बेटा, दो पार्टनर है अमित और बिमल, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। अमित और बिमल, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा कितना, 3:2। उनकी कैपिटल कितनी है, 50,000 और 30,000। अमित की 50,000 है और बिमल की 30,000 है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम। तो क्या बोल रहा है बेटा, जो इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर हमें क्या देना है, इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट दे देते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। किसको देना है बेटा, अमित को देना है और बिमल को देना है। तो यहाँ पे अमित को दे देते हैं और यहाँ पे बिमल को दे देते हैं, ठीक है। कितना देना है बेटा, 5%। तो 50,000 का 5% कितना होगा बेटा, 2500, ठीक है। और उसके बाद 30,000 का 5% कितना होगा बेटा, 1500, ठीक है। इसको टोटल मार देते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 4,000। ये हमने क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद क्या दे रखा है, विमल इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ। विमल को हमें क्या देना बेटा, सैलरी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं विमल सैलरी, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी आएगी वो किसकी आएगी बेटा, पार्टनर की। तो विमल को कितनी सैलरी देनी है हमको, 1,500 रुपए पर मंथ। तो 1,500 इंटू 12, क्योंकि पूरे साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो 1,500 इंटू 12 कितना हो जाएगा बेटा, 1,500 इंटू 12 हो जाएगा आपका, 1,500 इंटू 12 18,000 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 18,000। तो 18,000 हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। उसके बाद द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 32,000। कितना है हमारे पास बेटा प्रॉफिट, 32,000। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाई नेट प्रॉफिट बीडी, ठीक है। कितना है बेटा, 32,000। बस यही इंफॉर्मेशन है हमारे पास। जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आई हमने उसको क्या कर दिया, पुट कर दिया अपने क्वेश्चन में। और उसके बाद अगर हमारे इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने का तरीका जो है बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे हम मारेंगे डबल लाइन। डबल लाइन का मतलब आपको पता होगा, अकाउंट्स में टोटलिंग करने का साइन होता है। तो ये कितना हो गया बेटा, 32,000, ठीक है। यहाँ पर भी कितना हो गया बेटा, 32,000, ठीक है। ये 32,000, ये 32,000, लेकिन ये टोटल 32,000 नहीं है। 32,000 में से हमने उनको क्या क्या दिया है, 4,000 का इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया और 18,000 का हमने सैलरी दे दिया। तो 22,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा बेटा, प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है, ए और बी, यानी कि अमित एंड बिमल। तो कितना ट्रांसफर कर देंगे बेटा, 10,000 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 10,000। 32 में से 22 माइनस कर दिया, 10,000 बचेगा। 10,000 को किस में डिवाइड करेंगे हम, इस रेशो में, 3:2। तो कितना आएगा बेटा, 6,000 एंड 4,000, ठीक है। तो ये 10,000 हमारा डिवाइड हो गया और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन प्रिपेयर हो गया, ठीक है। ये मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया था क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि आप अपने सिंपल क्वेश्चन की एंट्रीज कैसे पुट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, ठीक है बेटा। हम अब आगे चलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। ठीक है बेटा, आप चलते हैं आगे। ओके बेटा, देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का, ठीक है। तो इसको भी हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे हमारे पास दो पार्टनर हैं, तो वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं दो पार्टनर का, ठीक है। क्या नाम है बेटा, पेन एंड पेंसिल, ये दो पार्टनर के नाम है। इनके रेशो हमारे पास गिवन अभी नहीं है, हाँ ये रे, इनके रेशो कितने बेटा, 2:3। तो इनके रेशो है 2:3, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम 2:3 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद पेन और पेंसिल की कैपिटल जो है वो बेटा कितनी है हमारी, उनकी कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख, यानी कि पेन की 2 लाख है और पेंसिल की 1 लाख है। उसके बाद उनके टर्म्स गिवन है। क्या टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारे पास ये गिवन है कि पेन और पेंसिल जो है उनको एनुअल सैलरी मिलेगी 10,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। तो ठीक है, यहां पर हम सबसे पहले क्या दे देंगे बेटा, इनको सबसे पहले हम दे देंगे सैलरीज। हाँ, यहां लिखेंगे पार्टनर
सैलरी, ठीक है। पेन को कितना देंगे और पेंसिल को कितना देंगे, देखो पेन और पेंसिल। पेन को देंगे बेटा 10,000 और पेंसिल को देंगे हम 12,000। तो टोटल कितना जा रहा है बेटा 22,000। तो ये हमने क्या दे दिया, इनको सैलरी दे दी। उसके बाद यहाँ पर बोल रखा है सेकंड टर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा 10%। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पेन को और पेंसिल को, ठीक है। कितना देना है बेटा 10%। तो 2 लाख का 10% कितना होगा 20,000 और 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000, ठीक है। टोटल कितना दे दिया हमने 30,000। उसके बाद क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बीइंग 4,500 एंड 3,500, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ देते हैं बेटा, यहाँ देते हैं। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ देते हैं, यहाँ देते हैं बेटा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी पेन और पेंसिल दोनों की गिवन है। तो पेन की कितनी गिवन है बेटा 4,500 और 3,500, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा 8,000। अब इसमें ये किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये यहाँ पे क्यों पुट हुआ और ये यहाँ पे क्यों पुट हुए, क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मेट बताया था। मैंने बोला था इन चीजों के अलावा कुछ और नहीं आता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, आपको सिर्फ इसका फॉर्मेट एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे बेटा, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसको हम 2:3 में डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे 2:3 में। उसके बाद क्या दे रखा है हमारे पास, प्रॉफिट जो दे रखा है बिफोर मेकिंग एनी अप्रोप्रिएशन, कितना दे रखा है बेटा 1,22,000। तो यहाँ पे हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट पुट कर देंगे, नेट प्रॉफिट DD 1,22,000, ठीक है। अब हमारी सारी इंफॉर्मेशन पुट हो गई जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करने के लिए बहुत सिंपल चीज, डबल लाइन। अब आप यहां पे देख सकते हो कि इधर टोटल कितना उठा रहा है 130, इधर कितना आ रहा है हमारा 52। तो 130 हमारा यहाँ आ जाएगा 130 बेटा। जो हमारा क्लोजिंग करने का प्रोसेस होता है अकाउंट्स को, वो 11th में जो हम सीखते हैं वो हमारा लास्ट तक वही फॉलो होता है। आप किसी भी लेवल पे अकाउंट्स को पढ़ लो, सेम ही चीज फॉलो होगी कि जो साइड हमारी ज्यादा है उसको हमें दोनों साइड पुट करना है ताकि हम बैलेंस कैलकुलेट कर पाए। अब ये ज्यादा है, हमने दोनों साइड पुट किया, इसका बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 130 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर अगर हमारा कोई अमाउंट आता है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड पेन और पेंसिल, ठीक है। तो 52 माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास कितना बचेगा, 130 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा बेटा 78,000। कितना बचेगा 78,000। और अब 78,000 को हमें किस रेशो में डिवाइड करना है बेटा 2:3 में। तो उसको जल्दी जल्दी डिवाइड कर लेते हैं। 78,000 को 2:3 में डिवाइड करेंगे, 78,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2। तो बेटा ये आ रहा है हमारा 31,200 और इंटू 3 46,800, ठीक है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें हमने क्या क्या कवर किया, इसमें सैलरी हमने दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज किया और जो प्रॉफिट था उसको पुट किया, और लास्ट में जो हमारे पास प्रॉफिट आता है उसको हमने क्या कर दिया बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशो में, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम। हाँ, ये हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए, और आपको इससे एक आइडिया पता लग जाएगा कि हम कैसे प्रिपेयर करें आज की क्लास के बाद। तो इसको भी हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यहां पर देखो आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे आपके पास 2 पार्टनर है, सॉरी 3 पार्टनर है आपके पास। अब 3 पार्टनर के नाम क्या है, 3 पार्टनर के नाम है हमारे पास रवि, कवि एंड अवि। इनके पास 3 पार्टनर है और फिक्स कैपिटल है 6 लाख, 6 लाख, 3 लाख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होंगे वो रेशो ऑफ द कैपिटल में होंगे। तो यहाँ पर हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग 6, 6 और 3, यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका 3,
3 और 1, 2 2 और 1, ठीक है। क्या जाएगा 2 2 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको 6 6 3 ले लो या 2 2 1 ले लो, बात एक ही होती है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम इसके अंदर जो भी हमारे पास गिवन चीज है उसको पुट करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है हमें, 10%, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बीच में देना है रवि, कवि और अभी, ठीक है। 6 लाख का 10% कितना होगा बेटा, 6 लाख का 10% होगा 60,000। अगेन 6 लाख का 10% कितना होगा 60,000। और उसके बाद हमारा लास्ट पार्टनर है, उसकी क्या सैलरी कितनी है 3 लाख, सॉरी कैपिटल कितनी है 3 लाख, तो उसका 10% कितना होगा 30,000। तो कितना हो गया 60 60 और 30 150, टोटल कितना आ गया बेटा 150, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा अप्रोप्रिएशन है उसको देना है, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोप्रिएशन नहीं बल्कि क्या है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ड्राइंग कितनी दे रखी है, ऑलरेडी हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। रवि का कितना दिया हुआ है और कवि का कितना दिया हुआ और अभी का कितना दिया हुआ देख लेते हैं। तो रवि का कितना है हमारे पास 4800, कवि का कितना दिया हुआ है भाई 4200 और अभी का कितना दिया हुआ है 3000। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा ये हमारा 48 और 42 9 और 12,000 आ जाएगा, ये 12,000 आ गया। उसके बाद एन एनुअल सैलरी ऑफ 120 टू अभी, अभी को हमें क्या देना है एनुअल सैलरी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सैलरी कितना है बेटा 120, ठीक है। तो अब हमारा ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने प्रॉफिट को पुट करेंगे। प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा हमारा 3,08,000, तो यहां पुट करेंगे बाई नेट प्रॉफिट पीडी कितना 3,08,000, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो गई, ठीक है। कितना आ गया बेटा ये हमारा 3,08,000 प्लस 12,000 3,20,000। यहां पर भी देखो 3,20,000 से ही ज्यादा है 3,20,000। अब इसको माइनस करेंगे हम, तो 3,20,000 में से 120 बचा 2, 2 में से 150 बचा 50, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है बेटा 150। क्या करेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर या प्रॉफिट ट्रांसफर्ड रवि, कवि और अभी, तीनों में ट्रांसफर करेंगे कितना बेटा 50,000, ठीक है। रेशो कितना है बेटा हमारा, रेशो है हमारा 2:2:1, यानी कि 50,000 को हमें किसमें डिवाइड करना है 2:2:1, तो कितना आएगा बेटा 20,000 20,000 और 10,000, ठीक है ना। अब आपको पता ही होगा कैसे डिवाइड करते हैं, 50,000 को किसमें डिवाइड करना है 2:2:1 2:2:1, यानी कि 20,000 20,000 और 10,000, ठीक है। तो बेटा ये आपका क्लियर हो गया होगा आपको, ये हमने 3 क्वेश्चन किए और तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं कि किस तरीके से आप फॉर्मेट बना के किस तरीके से आप जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो उसको आप कर सकते हो। इसके बाद बेटा आगे की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपको इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे को कमेंट करें ताकि मैं आपको उसको सही तरीके से बता पाऊं। थैंक यू।